नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और इस समय सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है स्टूडेंट के साथ, मतलब डिमोटिवेशन का सबसे बड़ा चीज़ है कि खेल खेलने से पहले वो हार मान चुके हैं। हमने कहा कि ज़िंदगी में जब 1% भी चांस हो ना किसी चीज़ के लिए, तब तक हार नहीं मानना चाहिए। और एक्चुअली मेंस में मैं और बात ये कर रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का अलग पैटर्न होता है। हो सकता है कि आपका आंसर आपको अच्छा ना लग रहा हो, सामने वाले को अच्छा लग जाए। ऐसे चमत्कार हुए हैं भाई, तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए कि इस बार तो नहीं होगा, 71 ट्राई करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आपको। ठीक है, बहुत सारी मैं बातें बताऊंगा क्योंकि इस बार का मेंस भी आपको एज़ कम्पेयर टू पीछे के जो भी मेंस हुए हैं उसके आसान होगा। क्यों होगा, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। पेपर का स्तर भी आपका निम्न देखने को मिलेगा, निम्न मतलब कि ईजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी पीटी में कही थी और ये चीज़ें हुआ था। कई लोग बोले भी थे कि सर 69 जैसा आएगा, 68 जैसा आएगा, पैटर्न चेंज हो चुका है। लेकिन मैं बार बार कह रहा था कि दोनों पे लेके चलिए, कुछ भी इस बार हो सकता है। क्यों ऐसा हुआ और क्यों ऐसा होगा, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। और आज टेस्ट ग्रुप में हमने बोला भी है कि जो भी पैटर्न मैं डीआई के कराऊं या किसी भी क्वेश्चन का, उसको एकदम अच्छे तरह से कर लेना है, क्योंकि सेम वही डीआई, उसी टाइप का डीआई आपको एग्जाम में देखने को बीपीएससी के एग्जाम में मिलेगा। क्योंकि काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद से जो भी फुल लेंथ टेस्ट होंगे 6, उसमें काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद सारी चीज़ें मैं पुट कर रहा हूँ। और देखिएगा सारे लगभग क्वेश्चंस जो होंगे डीआई के हूबहू उसी टाइप्स के आएंगे। और बाकी भी करंट वगैरह के जो टॉपिक हम उठाएंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वहीं से आएंगे। बाकी सब्जेक्ट के भी टॉपिक आ सकते हैं, लेकिन भगवान कोई नहीं है। हम लोग एक पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, ऐसा 100% लिख के नहीं दे सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे सब्जेक्ट का जो आपका इंक्वायरी था उसका लिस्टिंग भी हम ग्रुप में डाल देंगे। तो जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आज के लिए विशेष ऑफर आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आज है ईद और ईद की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये ईद सबको सबके जीवन में खुशियाँ लाए। और लेकिन हाँ, एक्चुअल ईद आपके लिए ये ईद नहीं है। एक्चुअल ईद उस दिन बनेगा जिस दिन आप सक्सेस होके आइएगा। तो ये तो ईद आता जाता रहेगा, चूँकि चैती छठ भी है और इसी बीच टेस्ट भी है। इसके अलावा रामनवमी भी है, इसी में टेस्ट भी है। तो सारी चीज़ें जो है आपको ना, सारे इसी के बीच में आएंगी। लेकिन आपको बैलेंस फैक्टर बना के आपको लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें खराब हो जाएगी। इस ईद के अवसर पे आपका जो टेस्ट का फ़ी है, मैंने थोड़ा सा फुल एंड टेस्ट का फ़ी जो कल से स्टार्ट हो रहा है, आज लास्ट डेट है, आज के बाद से एडमिशन नहीं होगा। तो जो भी इनरोल करना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं डाउन किया हूँ, तो उसके साथ आप आ सकते हैं। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। ये है आपका टेस्ट का 6 टेस्ट मिलेंगे फुल लेंथ। और बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम टाइमिंग भी हमने टाइम रखा है। और मैं पहले बता दूं, 1 से लेकर 6 अप्रैल लगातार 6 टेस्ट होंगे। 3 जीएस, 3 आपके 3 पेपर होंगे, फिर उसी के रिपीटेशन होंगे, यानी GS1, GS2 और ऐसे के 2 पेपर होंगे। ठीक है। मॉडल आंसर विल बी प्रोवाइडेड, टॉपर्स कॉपी, पर्सनल मेंटरशिप, जो भी आपको चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं, बताया जाएगा। कल से यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। फ़ी को मैंने कम करके बस आज भर के लिए 800 कर दिया है। अगर आज इनरोल करना चाहते हैं तो ईद के अवसर पे आपको मैं 800 में इनरोलमेंट होगा बस आज भर के लिए, और कल से ये फुल एंड टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस पर कॉल नहीं लगेगा चूँकि कॉल ज़्यादा आते हैं। ठीक है। बाकी सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्टिंग वगैरह सब चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। और जो भी शेड्यूल होगा आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा एडमिशन के बाद से। 1 से लेकर 6 अप्रैल का लगातार शेड्यूल है सबका, 2-2 टेस्ट का। चलिए, और हाँ, एक और है इसमें कि अगर बाई दी भाई आपके टेस्ट इसमें स्किप हो जाते हैं, जॉब में भी है, तो आप बाद में उसको लिख के सबमिट कर सकते हैं। सारे लोगों का इवैल्यूएशन हो जाता है। अब चलिए हम लोग जो टॉपिक पे थे, अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी इस टाइम पे सारी लोगों का जेन्यून और एक ही कमेंट आ रहा है कि सर अब नहीं हो पाएगा, लास्ट समय है और मेरा पहला अटैम्प्ट है, या फिर मेरा पहला मेंस है ये, या फिर मैंने पहले पढ़ा भी है तो पहले ठीक से नहीं पढ़ा है। इस बार ऐसे ही जाके दे रहे हैं, अगली बार मैं 71 में दम लगाऊंगा। हर बार ऐसे ही होता है। ठीक है। और पॉसिबिलिटी या फिर किस्मत कोई नहीं जानता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप चाहे सुधा राज का एग्जाम्पल ले लीजिए कि 64वीं से अटैम्प्ट इतनी सीटें आई, क्या क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, और 69 में जाकर फाइनल सिलेक्शन हो गया, जहाँ पे मात्र 470 सीटें थी और पोस्ट भी अच्छा मिला। पहले कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ और DYSP का पोस्ट मिल गया। तो ये चीज़ें काफ़ी आपके लिए मोटिवेट करने के लिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना। इसमें मेंस वाले, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काफ़ी अंतर है। प्रीलिम्स में है ना कि ऑप्शन आप टिक करके आए तो आपके मार्क्स मिलेंगे, पहले ही निर्धारित कर लीजिएगा आपका होने वाला है कि नहीं, बस कट ऑफ पे निर्भर करेगा वो। लेकिन मेंस में क्या है ना कि आपका आंसर कब किसको अच्छा लग जाएगा और कब इवोल्यूशन प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आप कोई नहीं जानता है। क्योंकि अच्छे अच्छे स्टूडेंट का मैंने देखा है
कि GS2 में नंबर आपके 2 डिजिट में पहुंच गए हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनसे मतलब बेहतर नहीं थे लेकिन उनका 150 तक और 140 तक नंबर आया हुआ है। तो हो सकता है लिखने का प्रोसेस आपको सामने वाले को पसंद आ जाए, चाहे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो अभी से हार नहीं मानना है, लेकिन हाँ 2-4 शर्तें हैं उसको फुलफिल करना पड़ेगा एग्जाम में जाके। वो चीज़ मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, उसको देखिएगा। सबसे पहले हम आते हैं कि मैंने जो बातें कही कि इस बार का मेंस क्यों आसान होने वाला है, या फिर प्रश्न का स्तर क्यों थोड़ा सा डाउन रहने वाला है, इस पे बात करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए कि थक के मत बैठिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर पॉसिबिलिटी 1% भी है, फिर भी अब से जी जान लगा कर 10-12 घंटे पढ़ाई करिए, मर नहीं जाइएगा। सुने हैं कि न्यूज़ में आता है कि पिछले दिन 12 घंटा पढ़ाई करने या 16 घंटा पढ़ाई करने के कारण एक छात्र की मौत हो गई। ऐसा नहीं ना आता है, तो बिल्कुल नहीं आता है। और एक बात याद सोचिए ना कि सोइएगा तब भी सुबह होगा, पढ़िएगा तब भी सुबह होगा। तो क्यों ना थोड़ा सा दर्द झेल के ही सुबह करें। ये सुबह आप झेल लीजिएगा 25 दिन, तो आपके 2 साल फिर से बच जाएंगे। नहीं तो आप सोचिए कि अगर 5 घंटा अगर पढ़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, तो ये पढ़ाई तो इस बार आपको करना ही पड़ेगा। फिर से 71वीं का प्रीलिम्स दीजिएगा, उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 71वीं का मेंस भी पढ़ना पड़ेगा, और हो सकता है आगे भी पढ़ना पड़ जाए। तो कुल मिला जुला के उसी में मेहनत ज़्यादा लगेगा, टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। तो क्यों ना अभी कम से कम, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, 15-16 वाला मैं नहीं कभी किसी को कहता हूँ, क्यों ना 8 से 10 घंटे, कम से कम 10 आवर्स अभी से 10 घंटे कम से कम दिया जाए। बाकी लोग जॉब में हैं वो 4 से 6 घंटे अपना दे सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है। एक मैं बताऊंगा अंतिम समय में लिस्टिंग वगैरह कैसे क्या क्या करना, उस पर अलग वीडियो आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि एक मोटिवेशन लाइन सुनिए कि कहते हैं कि रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो वो दिन याद करिए जिस दिन आपका रिजल्ट PDF में दिखेगा, रोल नंबर कितना अच्छा लगेगा। या फिर फाइनल सिलेक्शन के बाद से आपका नाम लिखेगा कि ये नाम, फलाना नाम, ढिमकाना नाम, ये पोस्ट मिला हुआ है, रैंक इतना, और आप एक दिन में एक तरह से सेलिब्रिटी बन जाएंगे। तो वो दिन को याद करिए, सारे ताने, सारे क्रिटिसिज्म, सब कुछ ख़त्म हो जाता है एक दिन में। ठीक है। उसके बाद से कितनी अच्छी से शादी, अगर ब्याह नहीं हुआ है तो कितना अच्छा से शादी ब्याह होगा। आपके फैमिली वाले जो भी कष्ट झेल रहे हैं वो सारा कष्ट एक दिन में दूर हो जाएगा। ठीक है। सारी समस्याओं, देखिए एक ही सारी समस्याओं का समाधान है सिलेक्शन। आपके लाइफ से संबंधित जो भी समस्या है, ठीक है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली समस्या है, या फिर आपको समझ फाइनेंशियल इश्यूज़ की समस्या है, या फिर सोसाइटी में आपको इज्जत नहीं मिलता है, या फिर तरह तरह के आपके ताने दिए जाते हैं, कितना दिन से तैयारी कर रहे हो, क्या लाइफ में यही करते रहोगे क्या, ये सारी बातों का एक ही जवाब है सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद से ये क्या है ना, बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। सारी समस्याओं को एक सिलेक्शन आपका दूर कर सकता है। और एक पड़ाव आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं, मात्र एक मेन पड़ाव बचा हुआ है, मेंस। बाकी तो इंटरव्यू में आपका मेंस के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा लास्ट में फोकस कर दीजिए यार। मतलब क्यों ना, अगर हार भी गए तो क्या दिक्कत है, हम लड़के हारे ना। और अच्छा से लड़िएगा, 100% दीजिएगा। तो मेरे को इस बार चांस लग रहा है कि 100% आपका मेंस निकलेगा। ठीक है। और बाकी आगे का परफॉर्मेंस आपके मेंस के परफॉर्मेंस और इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन की। तो इस बार मैंने एक बात कहा कि इस बार का आपका पेपर का स्तर डाउन जाएगा, और मेंस क्यों आसान होगा सोचिए। पीछे का जितना भी BPSC हुआ है, सीटों की संख्या सबसे हाईएस्ट 1465 सीटें आपको 64th में रही थी। उसके बाद से सेकंड हाईएस्ट सीटें जो हैं आपको 70th में देखी गई, जो कि 2035 सीटें हैं। इसके बाद से थर्ड हाईएस्ट आपको 802 सीटें 67 में देखी गई। उसके बाद से फिर 66 में लगभग 600 सीटें थी। फिर 65वीं में 400 के आसपास, उसके बाद से 68वीं 69वीं में लगभग 400 के आसपास सीटें आई। लेकिन कभी एक चीज़ का ऑब्जर्वेशन आपने किया है कि इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देखिएगा तो 68वीं से न्यू ट्रेंड से उठा के देखिएगा, तो जब से नेगेटिव मार्किंग का इंट्रोड्यूस हुआ है, 68-69 देखिएगा, कट ऑफ कितना रहा है मेरे भाई, 90-91 रहा है जनरल का। 70 का कट ऑफ कितना रहा है, 91 रहा है जनरल का। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ईवार की बात कर रहा हूँ। मैंने ये बातें पहले भी, याद होगा शायद वीडियो, अगर जो लोग रेगुलर हमसे जुड़े होंगे, ये बात मैंने पहले भी कहा था कि ये कट ऑफ बैलेंसिंग फैक्टर होता है आयोग का।
और इसीलिए प्रश्न का स्तर इस बार डाउन किया गया, क्योंकि एक कट ऑफ होता है उससे अगर नीचे जाता है तो आयोग का कहा जाता है कि यार इतने पे हो गया तो थोड़ा सा गलत खराब लगता है। अगर मानिए 70 नंबर का जनरल का सिलेक्शन हो जाए, अगर 69 जैसा पेपर दिया होता चाहे 75 नंबर पे, थोड़ा सा लगेगा ना यार कि 150 में से 70-75 पे हो गया। तो इसीलिए कट ऑफ बैलेंसिंग फैक्टर होता है और इसी को अप्लाई किया बीपीएससी ने। और आपने देखा भी होगा कि 70 में भी वही चीज़, आप पीछे की 2 बीपीएससी में भी वही चीज़। और ये चीज़ मैं बोला था, ये चीज़ें उस समय हजम नहीं हो रही थी कई लोगों को, लेकिन ये बोला था और ये सत्य हुआ। और इस बार फिर बोल रहा हूँ, देखिएगा कि 70 बीपीएससी में जो भी है कट ऑफ, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया है, नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिएगा। वो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं किया था मेरे भाई। कई लोगों को लगने लगा कि हम कट ऑफ बता रहे हैं, कट ऑफ प्रेडिक्ट मैंने नहीं किया था। मैंने ये बताने की कोशिश किया था कि सीटों की संख्या चाहे जितना भी रहे ना, बीपीएससी का कट ऑफ यू आर का 450 से 471-70 के आसपास रहा है मेंस का। तो क्यों ऐसा हो रहा है? 67वीं में इतनी सीटें 800 सीटें तब भी वहीं, 69वीं में 470 सीटें तब भी वहीं, 68वीं में लगभग 300 से 400 सीटें उसमें भी वहीं, सबका एक ही क्यों रहा है? 64वीं में भी आपको उतनी सीटें थी फिर भी लगभग वहीं, 1465 सीटें थी फिर भी वहीं। इसका मेन रीज़न समझ सकते हैं कि क्या होता है। होता यह कि जब सीटों की संख्या इंक्रीज़ करती है ना, इसका रीज़न उस दिन हम नहीं बताए थे वीडियो में, जब सीटों की संख्या इंक्रीज करती है ना तो प्रश्न का स्तर क्या किया जाता है? डाउन कर दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? प्रश्न का स्तर डाउन कर दिया जाता है। और दूसरा चीज क्या किया जाता है? आपको चेकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा लिबरल कर दिया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि डाउन कर दिया जाता है और थोड़ा सा मार्क्स ठीक ठाक दिए जाते हैं। मुझे कॉपी लेके आइए आप हिस्ट्री का, अगर मैं चाह दूंगा तो सारा हिस्ट्री में मिला के 114 में से मैं 30 नंबर आपको पार नहीं करने दूंगा। और फिर से कॉपी लाइए, मैं चाहूँगा तो 70-80 नंबर उसमें दे सकता हूँ। तो एक कॉपी चेकिंग प्रोसेस का एक इंस्ट्रक्शन भी होता है, जिसको देखिएगा कि अब ट्रेंड चेंज हुआ है, GS2 में नंबर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है इस बार GS2 में नंबर अच्छे मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कट ऑफ वहीं फिर भी मैं कह रहा हूँ कि उसी के आसपास रहेंगे, क्योंकि प्रश्न का स्तर आपको PYQs में जैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वैसे ही क्वेश्चंस के स्तर आपको पूछे इस बार जाएंगे, पहले जैसे पूछे गए हैं ज़्यादातर जितने PYQ का ओल्ड टाइप के क्वेश्चन रहे हैं आपका वहीं रहेगा। लेकिन चूंकि पैटर्न शॉर्ट नोट्स का है तो शॉर्ट नोट्स तो रहेगा ही, लेकिन PYQ से ही रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर पछतावा से बचना है तो PYQs कर लीजिए, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि यार कर लिए होते तो आसान तो क्वेश्चन था, बन गया होता, वहीं हम नहीं कर पाए। समझ रहे हैं मेरी बातें? तो इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो काफ़ी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसी के कारण इस बार प्रश्न का स्तर थोड़ा सा डाउन जा सकता है, इसीलिए कट ऑफ मैं कह रहा हूँ कि डाउन जाएगा। तो थोड़ा सा हारिए मत, थकिए मत, लगातार करते रहिए। और आपको रिजल्ट में आना है तो 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। 2035 सीटें हैं और यहाँ पर लगभग 2.5 गुना रिजल्ट होता है, लगभग 5500-6000 के करीब में आपको रिजल्ट मेंस का देखने को मिल सकता है, 100-200 ज़्यादा मिलता है। वहीं 5000 से लेकर 6000 के करीब में। पीछे का प्रीलिम्स देखिएगा तो प्रीलिम्स का रिजल्ट जो होता था वो 5000-6000 होता था, और यहाँ मेंस का रिजल्ट 5000-6000 होना है। जहाँ पहले मेंस का रिजल्ट 1000, 900, 1200, 1800, 2200 यहाँ तक गया है, और इस बार आपको 5000 से 6000 मेंस का रिजल्ट आएगा। यानी कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दीजिएगा ना, अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ठीक से, तो आपका मेंस आसानी से निकल जाएगा। और एक कंडीशन है कि DI में कम से कम आपको 60 नंबर स्कोर करने होंगे कम से कम। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका मेंस आसानी से हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को लेकिन ठीक से थोड़ा सा ठीक ठाक अटेम्प्ट कर देना है। सारे आते नहीं हैं सबको, लेकिन जो नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सा वैसे खींच खाच के, और जो आ रहा है उसको ठीक से लिख के। मैं दावा कर रहा हूँ कि आपका मेंस हो जाएगा। अभी से भरोसा करिए, नहीं कर रहे तो आज से लगिए, प्लीज़ लगिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपने इतना मेहनत करके एक पड़ाव पार कर लिया है, तो फिर इतने आसानी से इसको जाने मत दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फॉर्म ही फिल नहीं किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपीयर ही नहीं करेंगे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेंस पहले दे रखे होंगे। हम लोगों ने भी दिया तो पता है कि GS1 देंगे, हो सकता है कि उनका अगर DI खराब गया तो अगला पेपर में बैठते ही नहीं है, या ऐसे खराब हो गया तो नेक्स्ट पेपर में नहीं बैठेंगे। अपने क्लासरूम में देख लीजिएगा कि ऐसे होता है कि 3-4 बच्चे गायब हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट होगा जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेंस देंगे ही नहीं फॉर्म के बाद से, दूसरा कहीं एग्जाम में हो गया तो ये सारी फैक्टर मायने रखता है। इसीलिए प्लीज़ लास्ट में पढ़ाई करिए। अगर हमारे साथ इनरोल करना चाहते हैं तो 9117166347 पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए फ़ी आपको 800 रखा गया फुल लेंथ, और 6 टेस्ट होंगे, और 6 टेस्ट के क्वेश्चंस एकदम BPSC पैटर्न पे होंगे और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।